जय जय श्री राधे। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। ये गणेश जी का ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये गणेश जी भगवान इस चतुर्थी के दिन इनका जन्म हुआ था और ये कैलाश पर्वत से भी जब ये कुछ समय के बाद जब यहाँ आए तो कैलाश पर्वत से यहाँ आकर के ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं। लेकिन इनका जन्म गणेश चतुर्थी को हुआ था और इसका जो शुभ मुहूर्त है हमारे शुक्ल पक्ष में होता है, क्योंकि इसमें चंद्र का दोष होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की बात है। गणेश जी का जब भी त्यौहार मनाएं तो शुक्ल पक्ष में मनाएं। तो आज भी इसका शुभ मुहूर्त आज 26 तारीख है और 27 तारीख को गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारत में इसका त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप लोगों को इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। और गणेश चतुर्थी जी का जो समय है मुहूर्त का, तो 26 तारीख को 1:56 से शुभ मुहूर्त है और शुक्ल पक्ष तक चलेगा, शाम 6 बजे तक। फिर रात्रि में शयन का और 27 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त है 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको गणेश जी की स्थापना कर लेनी चाहिए, ठीक है। और विसर्जन के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि मूर्ति का स्थापना करते, कोई 1.5 दिन में विसर्जन कर देता है, तो कोई 3 दिन में विसर्जन कर देता है, कोई 7 दिन में विसर्जन कर देता है। लेकिन अगर शुभ है तो 10 दिन में ही इसका विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्दशी अनंत चतुर्थ को इनका विसर्जन करना चाहिए। जब गणेश जी आते हैं तो ये गणेश जी विघ्न हरण करने के लिए आते हैं। हमारे ऊपर जो भी आपदाएं संकट होते हैं तब ये आते हैं उस संकट को दूर करने के लिए। जब ये जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब ये आते हैं तो बड़ी खुशियाँ मनाती हैं हम लोग। तो ये विघ्न हरण है। और देखिए, हम आपको बता दें, इनका पूजन करने के साथ साथ इनको देखिए, गणेश जी का जो कलर होना चाहिए मूर्ति को, तो एक तो बैठे की मूर्ति आपको लानी चाहिए और इनकी जो बैठी मूर्ति होनी चाहिए। इनकी जो सूंड होती है वो बाईं ओर होनी चाहिए। अब इनका कलर की मूर्ति कौन सी होनी चाहिए, या तो श्वेत कलर की होनी चाहिए या सिंदूर कलर की होनी चाहिए। और इनके पास में मूस की सवारी होनी चाहिए, जो चूहे की सवारी वो भी होनी चाहिए। और दाएं और बाएं में आपको रिद्धि सिद्धि, जो इनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनकी भी मूर्ति होनी चाहिए। अगर मूर्ति नहीं है तो इनका पूजन हम लौंग सुपारी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम आपको दे रहे हैं। तो और सबसे पहली बात, मूर्ति लेने का, कैसी मूर्ति शुभ होती है, चारों भुजाओं वाली होनी चाहिए। एक हाथ से ये आशीर्वाद देते हो तो दूसरे हाथ में लड्डू हो, हैं, ऐसी मूर्ति को लाना है, ठीक है। तो हम आपको गणेश चतुर्थी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और ये 27 तारीख से इसका शुभ मुहूर्त है। और वैसे तो इस प्रतिमा का लाना, उनका करार करना, ये तो 26 तारीख से शुभ मुहूर्त है। 1:56 से लेकर के और 27 तारीख को 11 बजे से 5 बजे तक का मुहूर्त है। इसमें भैया बड़ी विधि विधान से पूजन करें और पूजन कराएं विद्वानों के साथ, और इनकी सेवा करें। और एक ध्यान और है, जब आप अपने घर में पूजन कर ही रहे हैं तो इनका लड्डू मिठाइयों से, फलों से भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर में भोजन भी बनाते हैं तो उस समय लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए और अपना सादा भोजन होना चाहिए, और मसूर की दाल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप भोग लगा सकते हैं बैंगन, मसूर की दाल और जो आपका प्याज, लहसुन, इससे छुकी नहीं होनी चाहिए, और आप गणेश भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को दूर रखना है, ठीक है। बड़े भाव से, हंसी खुशी से आरती व्यंजन पूजा के साथ आप लोग करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश भगवान आपके विघ्न हरण करने वाले आपके ये यहाँ आएँ। और ध्यान रखें, यहाँ मंत्र करना चाहिए आप लोगों को, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक। बड़ी खुशी से आप लोग पूजन करेंगे
और आप लोगों से ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहेंगे कि आप इस गणेश चतुर्थी का जो मास चल रहा है, जो भगवान गणेश जी ने अवतार भी लिया, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है और अनंत चौदस तक शुभ मुहूर्त मानी जाती है। तो अनंत चौदस तक जो लोग चतुर्थी तक अनंत तक रहते हैं, दशमी तक, उनके गणेश जी 10 दिन के लिए रुकते हैं। कोई भक्त अगर इनकी सेवा नहीं कर पाता, 1.5 दिन की सेवा करें, 3 दिन की सेवा करें, 5-7 दिन की करें, और अगर आप इनकी पूरी सेवा कर सकें तो भैया अनंत चतुर्थी दशी तक आपको सेवा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे।